नमस्कार मित्रों, आप लोगों की जिज्ञासा के अनुसार जो मेरे पास फ़ोन कॉल आए हैं, उसके अनुसार मैं आज आपसे चर्चा करता हूँ। अनेक लोगों ने पूछा है कि हम नवाण मंत्र की साधना कैसे करें। साथियों, जब आप नवाण मंत्र के बारे में चर्चा करते तो ये तो बात स्पष्ट हो जाती है कि आप साधना के क्षेत्र में उत्सुक हैं या साधना करते हैं। अब आपकी जैसी भी जो विधि हो, उस विधि को आप अपने तरीके से करिए, लेकिन जो मेरे अनुभव में आई है वो मैं आपसे बात करता हूँ। इसमें यह भी नहीं है कि कोई अगर ये कहता है कि भाई ये गलत है, हमने तो ये पुस्तकों में ऐसा पढ़ा है, ये पता नहीं बात कहाँ से कहाँ ला करके खड़ा कर देते हैं। तो बंधुओं, जिसने जो जैसा पुस्तकों पढ़ा तो वो बहुत सही है, लेकिन मैं जो अनुभव में बात मेरी आई है वह मैं इस साधना से संबंध आपके सामने करता हूँ। अगर आप नवाण मंत्र साधना करना चाहते हैं तो पहली बात तो एक ये सोच लीजिए कि कुछ लोग नवरात्रि में जो नवाण मंत्र करते हैं तो पहले दिन तो खूब भोजन कर लेते हैं कि कल से हमें व्रत रखना है। ये गलत बात है। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको 1-2 दिन पहले से ही अपनी तैयारी करना पड़ेगी। अब आप कहेंगे तैयारी किस प्रकार की? तैयारी का मतलब है जब भी कोई व्रत करता है तो उसके 1 दिन पहले से 1-2 दिन पहले से खाना कम कर देता है। अगर आप 1 दिन के लिए मान लीजिए व्रत कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप 8-9 दिन का अगर व्रत करते हैं और एकदम से अगर आप खाना बंद कर देते हैं तो होता ये है, जो पहले का खाना खाया हुआ है वो अंदर नुकसान कर जाता है, क्योंकि बाद में आप खा नहीं रहे हैं तो पेट में वजन नहीं पहुंच रहा है। इसलिए पहले से 1-2 दिन से पहले ऐसा करिए, खाना थोड़ा कम करिए और जूस वगैरह ले इस तरीके से, तो आपकी बॉडी जो रूटीन में आ जाती है। फिर आप व्रत जैसा भी आप करना चाहें व्रत कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं साधना से जो बात कर रहा था उसमें यह है कि आप जिस प्रकार का जो भी मंत्र करते हैं, नवाण मंत्र करते हैं, तो इसमें एक बात ये आ जाती है कि कुछ लोग यही संशयग्रस्त हो जाते हैं कि ओम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अनेक लोगों के मत हैं। तो स्पष्टता तो ये है कि नवाण मंत्र में ओम नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है कि अगर आप नवाण कह रहे हैं और ओम लगा रहे हैं तो वो नवार्ण होकर के 10 वर्ण वाला हो जाता है, इसलिए नवार्ण को एक बात। दूसरी बात यह है कि बगैर ओम का जो मंत्र नवाण मंत्र होता है वह देवी का मंत्र प्रखर रूप में होता है, यानी चेतना रूप में होता है, यानी बहुत ही ऊर्जालीय होता है। जब हम ओम लगा देते हैं तो एक तो वो 10 वर्ण का हो जाता है, और दूसरी बात ये हो जाती है कि उसमें शिव के साथ कोई शक्ति आ जाती है या शिव के साथ आप इसको याद करते हैं तो उसका जो पावर जो है वो एक मर्यादा में होता है। इसलिए इसमें दोनों ही बातें हैं। अब आपको कैसे करना है ये आपका विषय है। कुछ प्रश्न ये भी आते हैं कि गाकार बोलना चाहिए या माकार बोलना चाहिए नवाण मंत्र को। तो बंधुओं, बाकी लोगों ने जैसा समझाया हो वो आप जाने कि वो जाने, लेकिन जो अनुभव में बात आई है कि अगर आप माकार बोलते तो ये वैदिक हो जाता है, और अगर गाकार बोलते हैं तो ये तांत्रिक हो जाता है। तांत्रिक मंत्र की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो मंत्र माकार बोला तो अपना प्रभाव तो वो भी दिखाता है, लेकिन यहाँ माँ और गा की बात आ रही है। इसलिए आप माकार करना चाहते या गाकार करना चाहते ये स्वयं का निर्णय लीजिए। अब ये बातें आती है कि देखिए, सबसे पहले आप जो है स्नान करें। स्नान करने के बाद आसन बिछा लें, पवित्रीकरण करें, अंग न्यास करें और मंत्र न्यास करें, कर न्यास करें, दिशा बंधन करें। इतना आपको पहले करना चाहिए। इसके उपरांत आगे का प्रक्रिया करें। अब इसमें लोग ये भी कह सकते हैं
कि मंत्र न्यास, कर न्यास या हृदय अंग न्यास अगर ना करें तो क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप कुछ भी ना करें तो माता है वो तो जगत जननी आपको आशीर्वाद तो देगी ही, लेकिन जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप कर न्यास करते हैं तो आपके जो हाथ की उंगलियां हैं उनमें चैतन्यता आती है और शक्ति का वास होता है। तो बगैर देवता की देवता बने पूजा नहीं हो सकती है। अगर आप देवता तो नहीं बन सकते, उसका जैसे तो कम से कम बनो ना, तो चैतन्य हो जाती हैं। चैतन्य का मतलब ये है कि उन जो शब्द बोलते हैं, जो वर्ण व्यंजन बोलते हैं, जो बीज मंत्र बोलते हैं, उनका उसमें असर होने लगता है। और अंग न्यास का मतलब ये कि वह अंग हमारे शुद्ध हो जाए, चैतन्यता युक्त हो जाए। अब जो आता है वर्ण न्यास, तो जो वर्ण है वैसे तो नवाण मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है, लेकिन फिर भी स्थान दोष के कारण, कुछ अपने कर्मों के दोष के कारण या अन्य किसी के कारण से कुछ व्यवधान होता है, इसलिए उसके लिए आपको जो मंत्र हैं उनका न्यास करना चाहिए। न्यास मंत्र का न्यास करने के उपरांत आप देवी की ध्यान करें। अब ध्यान में देखिए दो बात आती हैं। एक तो जो है, जो ध्यान में बताया गया है कि देवी का इस प्रकार से ध्यान है कि नहीं। वैसे वो कहते नहीं, खड्गम चक्र गदेशु चापम परिगाशूलम, ये तीनों प्रकार के ध्यान है। माता महाकाली का है, जगदम्बा का, महालक्ष्मी का, सरस्वती का इसमें। तो एक तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, अपनी ये नहीं आपको कल्पना करना पड़ेगी। और इसी ध्यान में एक और है कि आप उस कल्पना में ना जा कर के, जो कल्पना आपको अच्छी लग रही है, माता का स्वरूप जो आपको अच्छा लग रहा है, उस स्वरूप को आप कल्पना में लाइए, क्योंकि कल्पना का ही विषय है। अगर हम उसी कल्पना में जाते हैं तो जिस प्रकार की आप कल्पना करोगे, शक्ति वैसा ही रूप धारण करके आपकी परीक्षा लेगी। और अगर आप सौम्य स्वभाव से अपने अनुकूल उसका स्वरूप बनाते हैं, यानी उसका अपने आप से आप एक रचना करते हैं, मानसिक तौर पे कल्पना करते हैं, तो उसका स्वरूप ऐसा हो जाता है। कारण क्या है कि कहावत है कि जाप उसी का होते है जहाँ टिका मन जाए। आप जो भी जप करेंगे, जो भी मंत्र करेंगे, आप उस समय अपने मन को तुम जहाँ ले जाओगे तो जप वो उसी चीज़ का हो रहा है। यानी सोच लीजिए कि अगर आपने जप कर रहे हैं और आपका मन किसी विषय वासना की वस्तुओं में जा रहा है, तो वो जब आपका जो जप है वो उसी तरफ चला जाएगा। आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव को बढ़ोतरी दे देगा, आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव को बढ़ोतरी दे देगा। ये आपके ऊपर है कि आप जो क्या सोचते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब भी व्यक्ति मंत्र जप करे तो उस समय वो अपने मन में कल्पना है या जो विचार है वो सही लाए, यानी केवल देवी का ही ध्यान करें। देवी के ध्यान में जो या तो अपनी कल्पना से आप देवी का स्वरूप चित्रित कीजिए, और आपको नहीं आता तो जो फिर शास्त्र में लिखा है आप वैसे चलिए, ये आपका स्वयं का निर्णय होता है। और इसमें नैवेद्य इत्यादि जो होते हैं वो तो आपको जैसी व्यवस्था है आपको वैसा आप करिए, लेकिन विशेषता ये होती है कि मंत्र जप में आपको कम से कम 1250 माला का लक्ष्य लेके तो चलना ही पड़ेगा। यानी 9 दिन में या 8 दिन में अपना स्वयं बनाइए कि हम 1250 माला का मतलब होता है 1.25 लाख जप, इतना हम करेंगे, ये संकल्प में बोला जाता है। और प्रत्येक दिन आप उसका हिसाब लगा लीजिए कि प्रत्येक दिन में कितना बैठता है, तो आप उतना जप करेंगे। जब आप जप करते हैं, आसन पर बैठते हैं, तो आप 21 माला करने के पहले आसन से नहीं उठना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर किसी इमरजेंसी आ गई है कि बहुत ही इमरजेंसी है, तब आप अपने आसन को मोड़ करके एक कोना उसको मोड़ दें और माला को गौमुखी के अंदर रहने दें, और स्थान को जो आसन वहाँ प्रणाम करके आप 1-2 मिनट के लिए उठ सकते हैं। पुनः आप बैठेंगे तो आसन को सीधा कर लीजिए, माला को अपने नेत्रों से स्पर्श कर लीजिए, उसके बाद फिर पुनः आप जप कर सकते हैं। अब ये बात है, जो आप जप करते हैं
तो शुरू में तो मानसिक जप अगर आपका नहीं हो पाता तो वाचिक ही करना पड़ता है। लेकिन जप के बारे में ऐसा लिखा गया है, विद्वान ने कहा है कि मुख से जपे सो मानवी। जो मुँह से कह करके जप करता वो एक मानवी होता है। और जीव जपे सो देव। जीव का मतलब होता है अंदर आत्मा, अंदर ही अंदर, इसको आप मानसिक जप भी कह सकते हैं। तो वो एक देवता स्वरूप हो जाता है। इसी कारण से कहा गया है कि वाचिक जप से मानसिक जप ज़्यादा फलप्रद या ज़्यादा पावर में होता है। फिर होता है ज्योत जपे सो सिद्ध है। इसको ज्योति शब्द कहा है, जबकि ज्योति शब्द ये आत्मा से लिया गया है कि हम प्राण तत्व से अगर जप करते हैं तो ये सिद्ध पुरुष के लक्षण है, या सिद्ध पुरुष आप उस कोटि में हैं। अब आप कैसे जप करते हैं ये आप स्वयं का निर्णय है। मानसिक करते हैं या प्राण शक्ति से करते हैं अथवा वाचिक करते हैं। तो वाचिक करेंगे तो मुंह से शब्द निकलेंगे, और अगर आप मानसिक करते हैं तो ओंठ हिलेंगे, जिसको उपांशु कहा गया है। अगर आप हृदय से जप करते हैं तो इसमें ना ओंठ हिलेंगे ना शब्द निकलेंगे, आपका अंदर ही अंदर जब चल रहा है। तो ये आपके स्वयं के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कैसे उसको स्वीकार करते हैं। जब आप जप करते हैं वो जप की फ्रीक्वेंसी जब उतनी पर पहुंचती है जहां शक्ति से उसका मिलन होने लगता है, यानी आपके जो जप के शब्द हैं वो शब्द का वाइब्रेशन उस शक्ति के जहाँ भी है, कण में वास है जहाँ भी है, उससे टकराने लगता है तो आपको अनुभव आने लगते हैं। अब अनुभव में ये उसके ऊपर है, समय के ऊपर है, आपके कर्मों के ऊपर है, आपके प्रारब्ध के ऊपर है कि किस तरीके से आपको अनुभव देती है। लेकिन ये है जरूर है कि अगर आपको अनुभव आए या ना आए, लेकिन अगर आप 1.25 लाख का जप पूरा कर लेते हैं उसके उपरांत आप हवन करिए उसी से। लोग तो शास्त्रों में ये भी कहा है कि दशांश करना चाहिए, दशांश हवन, दशांश तर्पण, मार्जन, फिर भोजन। अगर उतना नहीं कर सकते हैं मान लीजिए तो आप जो है 1 माला हवन अवश्य ही डाल दें, यानी 1 माला का हवन करें। 1 माला का मतलब जो है 108 बार। फिर पूर्णाहुति दे दें। पूर्णाहुति के उपरांत में फिर आप आरती इत्यादि करें और भोग लगा दें जो भी आपके पास उपलब्ध है। और फिर अगर ज़्यादा नहीं है तो आप 2, 4, 5 कन्या जो छोटी हो उनको आप भोजन करा दें, उनके चरण जल से धोएं, तिलक लगाएं और उनको भोजन कराएं। उसके भोजन के उपरांत आप जो भी आपके पास श्रद्धा अनुसार दक्षिणा है, फल है, जो भी है वो आप उनको दें, उनका आशीर्वाद ले लें। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो इसके करने से इसके अनुभव आपके लिए आएंगे। अगर आप व्यक्ति 1 साल में 4 नवरात्रि पढ़ते हैं, चैत की नवरात्रि को वासंतिक नवरात्रि कहते हैं, और शारदीय नवरात्रि जिसमें मूर्तियाँ इत्यादि बैठा ली जाती हैं सर्दियों के टाइम में, जो कि कुंवर का महीना होता है। और ये 2 नवरात्रि उजागर हैं और 2 गुप्त हैं। एक माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से और दूसरी होती आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होती है। तो अगर चारों नवरात्रि अगर आप 1.25 लाख का जप का संकल्प लेकर के अनुष्ठान करते हैं तो जाहिर है कि अगर आप इस तरीके से 3 साल पूरे कर लेते हैं तो इसके माता रानी की आपकी बहुत अनुकंपा प्राप्त होगी, बहुत ही कृपा प्राप्त होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो भी साधना करें उसका किसी से चर्चा ना करें। आपको अगर अनुभव आए तो किसी से चर्चा नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ अनुभव आते हैं अच्छे या बुरे, अगर आप दूसरे से चर्चा कर देते तो शक्ति वहीं रुक जाती है, फिर वो आपको उचित नहीं समझती है। क्योंकि जो भी वो आपको अनुभव दे रही है तो आपके श्रद्धा से, आपकी क्रिया के अनुसार, आपके विश्वास के अनुसार दे रही है। आप उन अनुभवों को दूसरों को अगर बता देते हैं तो फिर वहाँ पर आप साधना में ये समझो कि तरह की फीलिंग हुई है। इसलिए कभी भी किसी साधना के अनुभव किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। केवल अपने अनुभव या तो गुरु से करें या उस साधना का जो साधक हो आप उससे कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके अनुभव सुन करके या तो मार्गदर्शन देगा या कम से कम किसी से कहेगा तो नहीं, और अदरवाइज आप किसी से अपने अनुभव कहते हैं तो वो 10 जगह कह देगा। इसका जो है उसका फिर कमी आ जाती है साधना में।
इसलिए मैंने ये साधना से संबंध थोड़ी सी चर्चा की है। तो आप नवाण मंत्र करें और माता रानी आपके ऊपर कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ जो भी बहन भाई इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो देखते हैं, मैं उन सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत दिल से आभार करता हूँ, आभार मानता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सभी के लिए मेरा नमस्कार।